हेलो एवरीवन। सवाल में अगर कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है तो उस कैश प्राइस को निकालने के लिए दो तरीके यूज में आते हैं, एक एन्युटी वैल्यू मेथड और दूसरा बैक मेथड। तो एन्युटी वैल्यू मेथड से हम कैश प्राइस तब कैलकुलेट करते हैं जबकि सवाल में एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है, तो उस एन्युटी वैल्यू को यूज करके हम कैश प्राइस का पता लगा लेते हैं। तो एन्युटी वैल्यू से कैश प्राइस कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है उस पर मैंने इसके पहले वीडियो डाला है। आज हम लोग बैक मेथड से कैश प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखेंगे। बैक मेथड से कैश प्राइस का कैलकुलेशन तब होता है जबकि एन्युटी वैल्यू वगैरह नहीं दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट कितना दिया गया, कितने कितने का दिया गया ये नहीं लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है लेकिन कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो उस स्थिति में हम कैश प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सवाल ये है, A man bought a machine by hire purchase system। एक आदमी ने हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत एक मशीन खरीदा। He paid ₹600 cash down and ₹640 at the end of the first year, ₹890 at the end of the second year and ₹880 at the end of the third year। क्या उसने शुरू में इनिशियल अमाउंट यानी साइनिंग अमाउंट पे किया, कितना? 600 रुपए, मतलब बिल्कुल जब खरीदा उसी समय पे कर दिया 600 रुपये। और उसके पहले साल के अंत में एक जो पहला किस्त दिया पहले साल के अंत में वो दिया 640 का। फिर सेकंड जो ईयर है उसके एंड में जो दिया इंस्टॉलमेंट वो दिया 890 रुपए का। और फिर जो थर्ड ईयर में इंस्टॉलमेंट दिया उसने वो दिया 880 का। मतलब ये सारा जो इंस्टॉलमेंट पे हुआ है इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों ही शामिल है। आगे द इंटरेस्ट ऑन द ईच कैश प्राइस इज 10% पर एनम। हर एक जो कैश प्राइस जो पे किया गया इंस्टॉलमेंट में उसमें जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 10% है पर एनम। राइट अप द हायर परचेजर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। मैं हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर का अकाउंट बनाना है। तो भाई सबसे पहले तो हमें कैश प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे, कहा गया है कि सवाल में कि जो भी इंस्टॉलमेंट पे किया गया उसमें 10% इंटरेस्ट का अमाउंट। तो जैसे ही हर एक इंस्टॉलमेंट से हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेंगे तो कैश प्राइस के अगेंस्ट कितना पे किया गया वो निकल जाएगा और सारा कैश प्राइस जो पे किया गया है इंस्टॉलमेंट में उससे जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल कैश प्राइस उस एसेट का उस मशीन का निकल जाएगा। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बिल्कुल बैक मेथड इसे बोलते हैं इसमें कि बिल्कुल जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट उसे पहले लेना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, इंटरेस्ट बराबर कितना इंटरेस्ट ये निकालने के लिए इंटरेस्ट बराबर जो अमाउंट पे कर रहा है ना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है डिवाइडेड बाय जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ 10% है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% बाय 100 प्लस 10%, मतलब हो जाएगा 10 बाय 110। इसी फॉर्मूला से हम हर एक इंस्टॉलमेंट में छिपे हुए इंटरेस्ट का पता कर लेंगे। हाँ, मतलब जो रेट रहेगा, सपोज यहाँ 5% रहता है, जैसे यहाँ 10% है तो मैंने बताया 10 प्लस 100 प्लस 10, मतलब 10 बाई 110। अगर 5% रहता तो 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5, मतलब 5 बाई 105। और जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे दिखा देंगे। और बैक मेथड इसलिए क्योंकि जब सबसे लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है उसका इंटरेस्ट पहले निकालते हैं। तो अब निकालते हैं पहला, ये जो शुरू में निकाल रहे हैं वो लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट में छिपा हुआ इंटरेस्ट, यानी लास्ट का इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट निकलेगा। तो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना था, 880। तो इंटरेस्ट बराबर 880 मल्टीप्लाई 10% है तो 10 बाय 100 प्लस 10 मतलब 110। ठीक है, ऐसे कर लिया। करके जो निकालेंगे तो 0 0 ये कट गया 8 बार में तो 80। यहां पे इंटरेस्ट निकल गया कितना, 80 रुपये। ठीक है,
तो कैश प्राइस कितना पे किया, कैश प्राइस के अगेंस्ट कितना पे किया हमने, तो भाई 880 इंस्टॉलमेंट पे किया था, उसमें 80 रुपए इंटरेस्ट का पे किया, तो कैश प्राइस कितना हो गया 800, सीपी लिख दिया मैंने कैश प्राइस। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट में पीछे से ही चलेंगे, तो सबसे लास्ट में 880 था, उसके बाद उससे ऊपर आते हैं सेकेंड ईयर में तो 890 है, तो फिर दूसरा वाला निकाल लिया। कैसे निकालेंगे भाई, तो जो इंस्टॉलमेंट है कितने का 890 का, ठीक है, इंटरेस्ट बराबर के लिए 890 प्लस उसके ऊपर वाला कैश प्राइस कितना निकला था 800, ठीक है, इसे भी जोड़ लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 बाय 110, क्या किया उसके आगे वाले में, उसके ऊपर जो गया तो क्या किया, वो वाला इंस्टॉलमेंट लिया कितना 890, और उसके पहले वाला जो इंटरेस्ट निकालने के बाद कैश प्राइस बचा था ये 800, इसे भी साथ में जोड़ लिया। अब इसका 10 बाय 110 करेंगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, इस 890 रुपए में कितना इंटरेस्ट है वो अमाउंट निकल जाएगा, है ना। तो वो हमने पहले से निकाल रखा है, आप लोग खुद कैलकुलेट करके देखेंगे क्या होगा, ये 890 प्लस 800 कितना हो जाएगा 1690 का 10 बाय 110, तो कितना होगा 154। आप खुद भी कैलकुलेट करके देखेंगे, लगभग आएगा ये पॉइंट में आएगा, तो 154 ले लिया हमने, ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया। तो भाई ये इंटरेस्ट का अमाउंट निकल गया, तो कैश प्राइस कितना, तो 890 का इंस्टॉलमेंट था, उसमें से 154 डिडक्ट किया, तो कैश प्राइस कितना निकल, ये इंटरेस्ट निकला 154, तो कैश प्राइस कितना निकल गया, तो कैश प्राइस निकल गया, कैश प्राइस कितना पे हुआ 736, ये हो गया सीपी मतलब कैश प्राइस, ये हो गया। आप पीछे से ही जाना है, तो तीसरा जो जाएंगे कैसे जाएंगे, तो भाई यहां इंटरेस्ट बराबर कौन सा 640 पहले साल के अंत में, पीछे से गया ना, पहले 880 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था वो निकाल लिया, उससे फिर गया यहाँ पे 890 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड था वो निकाल लिया, अब इसके ऊपर जाता है 640 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 640 प्लस इसके ऊपर वाला कैश प्राइस 736 प्लस उसके ऊपर वाला कैश प्राइस 800, ये तीनों को जोड़ लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 बाय 110, ठीक है। अब इसे टोटल करते हैं तो कितना आता है 7 6 13 8 21, है ना, और 2176, ठीक है ना, 4 3 7 हो गया, 8 7 15 6 21, मल्टीप्लाई 10 बाय 110, तो मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा, पहला जो साल का अंत का इंस्टॉलमेंट दिया गया है इसमें कितना शामिल है वो इंटरेस्ट निकल जाएगा, तो वो कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा 198, ठीक है, ये निकल गया। तो भाई इसे थोड़ा ऊपर से लिख लेते हैं ना, 21 तो नीचे जगह बन जाएगा, कितना था 2176 का 10 बाय 110, तो 198 ये निकल गया था हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो कैश प्राइस कितना हो गया, तो भाई 640 माइनस 198, तो हमारा निकल गया कितना, तो 442, यानी पहला जो इंस्टॉलमेंट साल के अंत में पे किया गया था 640, उसमें 198 इंटरेस्ट का था और कैश प्राइस के अगेंस्ट कितना पे किया गया था 442, 442, तो ये हो गया। अब हम कैश प्राइस कैसे निकाल लेंगे उस मशीन का, तो भाई सारा जो कैश प्राइस निकाला है, मतलब हर एक में जो प्रिंसिपल अमाउंट निकला है उससे टोटल कर लेंगे तो कैश प्राइस निकल आएगा। पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट है, जो बिल्कुल साल की शुरुआत में जो साइनिंग अमाउंट पे किया गया, इसमें तो इंटरेस्ट शामिल नहीं है ना, जो खरीदते समय जो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत खरीदते समय साइनिंग अमाउंट पे किया जाता है, उसमें तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहता है, वो तो पूरा का पूरा क्या है कैश प्राइस के अगेंस्ट ही पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट ही है। तो क्या करेंगे, ये जो सारा इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस निकाला ये सारा जोड़ लेंगे, प्लस वो जो शुरू में साइनिंग अमाउंट पे किया गया उसे जोड़ लेंगे, तो हमारा कैश प्राइस आ जाएगा। तो कैश प्राइस बराबर हो गया हमारा, शुरू में पे कितना किया गया था 600 रुपया साइनिंग अमाउंट,
उसके बाद में कितना 442 प्लस उसके ऊपर में 736 प्लस उसके ऊपर में 800 रुपया, है ना। तो मिलाकर कितना हो गया 2578, ये हमारा कैश प्राइस निकल गया, ठीक है। और इंटरेस्ट हो गया, सारा इंटरेस्ट को जोड़ लें हम, तो इंटरेस्ट कितना हो गया भाई, तो इसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, शुरू में साइनिंग अमाउंट था। उसके बाद वाला जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है, इसे इस तरह से लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं नहीं ठीक है, हाँ, ये जो शुरू का जो पहला इंस्टॉलमेंट था उसमें 198 था इंटरेस्ट का, और उसके बाद जो था उसमें कितना इंटरेस्ट था, तो 154, और उसके बाद जो 890 का जो लास्ट 880 का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया गया था उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट था 80 रुपीज। तो ये सारा इंटरेस्ट हम जोड़ लेते हैं तो कितना होता है, तो ये होता है हमारा 12 13 9 22 23 और 2 1 3 432 432। तो ये 432 रुपए हो गया टोटल इंटरेस्ट का अमाउंट, कुल मिलाकर इंटरेस्ट 432 रुपए 432 और कैश प्राइस 2578, ठीक है। और यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है 198 ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, पहला इंस्टॉलमेंट का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, और ये जो 154 है इंटरेस्ट ये सेकंड इंस्टॉलमेंट का है ना, इंस्टॉलमेंट का। और जो 80 रुपया है ये लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसका इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब सीधा सा बात है, पहला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट जो है ये जो शुरू में बिल्कुल निकला 80 रुपए, ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, और उसके बाद जो निकला वो उसके ऊपर वाला इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, और उसके ऊपर बाद जो इंटरेस्ट निकला 198 ये बिल्कुल साल के शुरू का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब हमें बनाना क्या है, तो बनाना है हायर परचेजर का अकाउंट, किसके बुक में, तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर क्या बनाएंगे, हायर परचेजर का अकाउंट, हायर परचेजर्स अकाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर और अमाउंट, थोड़ा सा इसको जगह देते हैं। तो सबसे पहले साल के शुरू में जो बेचा गया पहले साल, तो इसमें साल वगैरह दिया हुआ नहीं, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर जो बेचा गया तो उस समय फर्स्ट ईयर साल के शुरू में मतलब अप्रैल 1 को टू हायर सेल्स अकाउंट क्या दिखाएंगे, तो भाई जो कैश प्राइस है जितने में वही दिखाएंगे ना, तो 2578, ठीक है। और शुरू में जो कैश डाउन लिया, साइनिंग अमाउंट जो लिया वो भी तो साल के शुरू में ही दिखेगा ना, फर्स्ट ईयर अप्रैल 1 को, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट, कितना 600 ये हो गया। और जब साल पूरा गुजरा तो साल के अंत में इंस्टॉलमेंट वाला बारी आएगा, तो इंस्टॉलमेंट में पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट के लिए मार्च 31 को टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट है भाई, पहला इंटरेस्ट 198 और एंड ऑफ द ईयर वो इंस्टॉलमेंट ले लेंगे बाय कैश अकाउंट। तो पहला साल के अंत में जो इंस्टॉलमेंट था कितने का था, 640। अब निकाल लेते हैं बैलेंस, तो 8 8 16 9 7 16 1 17 5 1 6 1 7 2776, इधर लिखा 2776। तो अब कितना रह गया जो पे करना है, बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस CD, तो 6 4 3 7 6 6 12 5 17, ठीक है।
जैसे 12 5 17 और 1 1 2, मतलब 1536 रुपये और रह गए। इसे आगे बैलेंस को आगे कैरी करेंगे सेकेंड ईयर में। अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी 1536, ये हो गया। और अब यहाँ पे क्या है, पहले वाले साल में तो शाइनिंग अमाउंट मतलब जो खरीदते समय जो पेमेंट किया वो भी था, अब वो तो नहीं रहेगा। अब तो हर साल क्या है, साल के अंत में जो किस्त बनेगा वही होगा। तो साल के अंत में किस्त लेना है, तो किस्त लेना है तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा एंड ऑफ द ईयर मार्च 31 में। सेकेंड ईयर में 2 इंटरेस्ट अकाउंट, कितना इंटरेस्ट है भाई सेकेंड ईयर में, तो 154, ठीक है। मिलाकर कितना हो गया, 6 4 10, 5 3 8 1 9, 5 1 6, 1690, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट लिया मार्च 31 को कितने का, बाय कैश अकाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का, तो 890, ठीक है। 890, ये क्या है टोटल 1690, इधर भी लिख दिया 1690। अब क्या करेंगे, जो बैलेंस निकला 890 का इंस्टॉलमेंट के बाद में जो बच गया, कितना बच गया, बाय बैलेंस सीडी 800 रुपये बच गया। इसे लेकर अगले साल में बैलेंस कैरी करेंगे थर्ड ईयर यानी अंतिम वाला साल, अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना 800, और साल के अंत में इंटरेस्ट यानी मार्च 31 को। तो लास्ट वाला इंटरेस्ट कितना है, तो लास्ट वाला इंटरेस्ट है 80 रुपये, है ना। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 80 रुपया मिलाकर 880, और ये लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट ले लिया तीसरे साल के अंत वाला। तो थर्ड ईयर में मार्च 31 बाय कैश अकाउंट 880, ठीक है। तो ये बन गया हायर परचेजर का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।